नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में, जिसमें हम पिछली वीडियोस में आत्मा का विज्ञान और मस्तिष्क या मन का विज्ञान के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब 18वीं शताब्दी में मस्तिष्क के विज्ञान की परिभाषा को भी अमान्य किया गया साइकोलॉजी को लेके या मनोविज्ञान को लेके, तो फिर एक नई अवधारणा आई, चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसको याद रखना है कि चेतना का विज्ञान, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, वाइब्स, जेम्स सूली, ये 4 नाम याद रखना है। विलियम वुंट, वाइब्स, जेम्स सूली 19वीं शताब्दी में इनके द्वारा आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। इसको याद रखिएगा आप। यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दी गई आगे जाके, पर इसको ध्यान से देखिएगा आप कि किसके द्वारा इसको माना गया। तो चेतना का विज्ञान किसके द्वारा माना गया? विलियम जेम्स, विलियम वुंट, वाइब्स और जेम्स सूली के द्वारा। आपने पढ़ा कि आत्मा का विज्ञान किसके द्वारा? प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे। मस्तिष्क या मन का विज्ञान पढ़ा आपने पाम्पनोजी और थासादीड। तो ये मेनली इनके नाम हैं जो कि पेपर में पूछे जाते हैं, कि एक तो इनका क्रम पूछा जाएगा कि पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मस्तिष्क का, फिर चेतना का, उसके बाद व्यवहार का विज्ञान, इतिहास का क्रम, और किसने इसको सपोर्ट किया यह पूछा जाता है। तो आत्मा का किया था आपके प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने। मस्तिष्क का किया पाम्पनोजी और थासादीड ने। और चेतना का भी आपने याद किया विलियम जेम्स, विलियम वुंट, वाइब्स और जेम्स सूली ने। अब यहाँ लिखा हुआ है कि यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण इसका भी पूर्ण अर्थ नहीं कर पाए मतलब मनोवैज्ञानिक। तो यह परिभाषा भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दी गई। मैकडूगल ने चेतना को बुरा शब्द तक कहा है। इसको याद रखिएगा कि चेतना के बारे में मैकडूगल ने उसको बुरा शब्द तक कहा था। इन्होंने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की थी। आउटलाइन साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? वैसे तो विलियम वुंट की, इसको भी याद रखिएगा। सॉरी, विलियम वुंट नहीं, आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक है आपकी मैकडूगल की। आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक है मैकडूगल। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि विलियम जेम्स ने 1892 में मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया था 1892 में कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। तो अब ये आपको नाम याद है यदि कि चेतना का विज्ञान कहा किसने? विलियम जेम्स ने। तो यह परिभाषा भी याद हो जाएगी कि विलियम जेम्स ने ऐसी परिभाषा दी थी जिसमें मनोविज्ञान को चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन या व्याख्या करता है, इस रूप में परिभाषित किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये आपका हो गया चेतना का विज्ञान। इसके बाद ये अंत है, फिर इसके बाद आएगा व्यवहार का विज्ञान, जो कि मनोविज्ञान के इतिहास का क्रम का अंत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।